आप खुद को समझाते हैं कि आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि हर रिश्ते में समस्याएं होती हैं। आप लाल झंडों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि अच्छे पल इतने अविश्वसनीय रूप से अच्छे लगते हैं। लेकिन आपके मन के उस कोने में जहां सच्चाई आपके दिमाग के संपादन से पहले रहती है, आप जानते हैं कि कुछ मौलिक रूप से गलत है। आज मैं आपको ग्रेट योद्धा के साथ उन 8 सबसे खतरनाक जहरीली महिलाओं के प्रकार दिखाने जा रहा हूं जिन्हें कोई भी पुरुष अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं क्योंकि वे दुष्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे दवा के रूप में छिपा हुआ जहर है। नहीं क्योंकि आपको उनसे नफरत करनी चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको खुद को उनसे बचाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इन पैटर्न को पहचानना आपको उन वर्षों के मनोवैज्ञानिक विनाश से बचा सकता है जिससे कुछ पुरुष कभी उबर नहीं पाते। बेग, अपमान की रानी। वह सिर्फ आपसे असहमत नहीं होती, वह आपके सम्मान को टुकड़े टुकड़े करके नष्ट करती है। उसके शब्द सर्जिकल उपकरणों की तरह होते हैं जो वहां चोट पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। वह आपसे ऐसे लहजे में बात करती है जैसा वह अपने बॉस, दोस्तों या सड़क पर अजनबियों के साथ कभी नहीं करती। आप उसके भावनात्मक पंचिंग बैग बन गए हैं, उसकी सभी कुंठाओं और असुरक्षाओं का सुरक्षित निशाना। उसके पिछले पुरुषों के बारे में सुने, उसके लहजे में जहर को महसूस करें जब वह अपने पूर्व प्रेमियों का जिक्र करती है। देखें कैसे वह बड़े बड़े पुरुषों को उनके सबसे बुरे पलों का मजाक बनाकर छोटा कर देती है। कैसे वह उनकी इंसानियत छीन लेती है और उन्हें अपनी निजी कहानी में खलनायक बना देती है। हर पुरुष जो उसे निराश करता है वह राक्षस बन जाता है। हर रिश्ता जो खत्म होता है वह पुरुषों की अक्षमता का सबूत बन जाता है। यह आपके भविष्य का ट्रेलर है। वही जीभ जो उसके अतीत के बारे में जहर उगलती है, वह अंततः आपके बारे में भी जहर उगलेगी। वही अनादर जो वह दूसरों को दिखाती है, वह अंततः आपके दिल, आपके सपनों, आपकी कमजोरियों और आपके पुरुषत्व पर निर्देशित होगा। लेकिन इसकी सबसे कपटी बात यह है कि वह हर अपमानजनक शब्द, हर कटाक्ष, हर उस पल के साथ आपकी सीमाओं का परीक्षण करती है जब वह आपको इंसान से कम मानती है। वह यह नाप रही होती है कि आप कितना अपमान सहन करेंगे, आप अपने मानकों को कितना नीचे गिरने देंगे, आप उसकी मौजूदगी के लिए अपनी कितनी गरिमा बलिदान करेंगे। 2. जिम्मेदारी से बचने वाली पानेडो। उसके लिए कुछ भी उसकी गलती नहीं है। ब्रह्मांड उसके खिलाफ साजिश रचता है। पुरुष उसे निराश करते हैं, दोस्त उसे धोखा देते हैं, बॉस उसके साथ भेदभाव करते हैं, परिवार उसे गलत समझता है। वह हमेशा निर्दोष पीड़िता होती है और दुनिया हमेशा अपराधियों से भरी होती है। वह जिम्मेदारी से बचने की कला में इतनी निपुण है जैसे कोई तलवारबाज। उसके जीवन की हर समस्या का कोई बाहरी कारण होता है। हर असफलता पर किसी और के उंगलियों के निशान होते हैं। हर गलती परिस्थितियों के नियंत्रण से बाहर होती है। वह ऐसी वास्तविकता में रहती है जहां वह हमेशा निर्दोष और बाकी सब हमेशा दोषी होते हैं। यह सिर्फ कष्टप्रद नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक रूप से खतरनाक है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में होते हैं जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, आप हर दोष के डिफॉल्ट प्राप्तकर्ता बन जाते हैं। आपके रिश्ते की समस्याएं आपकी समस्याएं बन जाती हैं। उसकी भावनात्मक समस्याएं आपकी भावनात्मक असफलताएं बन जाती हैं। उसके गलत निर्णय आपकी अपर्याप्त सहायता का सबूत बन जाते हैं। आप पांवों के बल चलने लगेंगे, लगातार अपने व्यवहार को समायोजित करते हुए ताकि उसका दोषारोपण शुरू न हो। आप अपनी धारणाओं पर शक करने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि शायद आप वाकई उसकी खुशी, उसकी स्थिरता, उसके जीवन की सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। आप उन चीजों के लिए दोष स्वीकार करने लगेंगे जो आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी वास्तविकता को चुनौती देने से आसान है कि आप गलती मान लें। 3. प्रतिबद्धता से डरने वाली। वह रिश्तों में धुएं की तरह तैरती है, मौजूद लेकिन स्थायी नहीं, दिखाई देती है लेकिन ठोस नहीं। उसके लिए प्रतिबद्धता झेल की तरह लगती है, एक निष्ठता मौत की तरह महसूस होती है। और भविष्य एक ऐसा जाल है जिसमें वह फंसने के लिए बहुत चतुर है। वह अपने विकल्पों के बारे में उसी तरह डींग मारती है जैसे कलेक्टर अपनी संग्रहित वस्तुओं के बारे में। वह अपने प्रशंसकों का नाम ऐसे लेती है जैसे ट्रॉफी शेल्फ पर रखी हो। वह रिश्तों को किराए की कार की तरह मानती है, यात्रा के लिए सुविधाजनक लेकिन कभी स्वामित्व के लिए नहीं।
उसके एक पैर हमेशा दरवाजे से बाहर और एक नजर हमेशा क्षितिज पर होती है। लेकिन इस प्रतिबद्धता भूत की सबसे क्रूर बात यह है कि वह आपको चुने जाने का एहसास कराती है, लेकिन साथ ही आपको यह डर भी देती है कि क्या वह आपको रखेगी। वह आपको इतनी प्रतिबद्धता देती है कि आप उसमें निवेशित रहें, लेकिन कभी इतनी नहीं कि आप सुरक्षित महसूस करें। वह मनोवैज्ञानिक खींचतान की मास्टर है जो पुरुषों को अनिश्चितता की भावनात्मक लत में बांधे रखती है। आप खुद को उसके जीवन में स्थायी भूमिका के लिए ऑडिशन देते हुए पाएंगे, जबकि वह आपको अस्थायी विकल्प की तरह मानती है। आप उन छायाओं से प्रतिस्पर्धा करेंगे, उन पुरुषों से जो वह मिल सकती है, उन अवसरों से जो उसे मिल सकते हैं, उस जीवन से जो वह चाहती है जिसमें आप शामिल नहीं हैं। आप उसकी प्रतिबद्धता के टुकड़ों के लिए आभारी होने लगेंगे, जबकि वह आपको इतना ही देती है कि आप भूखे रहें। अगर आप इन पैटर्न को पहचान रहे हैं और जहरीले रिश्तों की मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को समझना चाहते हैं तो ग्रेट योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक हेरफेर से खुद को बचाने के लिए इन खतरनाक पैटर्न के बारे में निरंतर शिक्षा जरूरी है। 4. संचार की हत्यारी। वह सिर्फ संचार में विफल नहीं होती, वह संचार को हथियार बनाती है। उसके शब्द बातचीत के रूप में छिपे हुए बारूदी सुरंग है। उसकी चुप्पी सजा के रूप में छिपी होती है। उसका भावनात्मक प्रदर्शन प्रामाणिकता के रूप में छिपा हुआ हेरफेर है। वह साफ भाषा में बोलने की बजाय पहेलियों में बोलती है। वह मानती है कि आपको बिना बताए उसके विचारों को समझ लेना चाहिए। वह आपके दिमाग को न पढ़ पाने की सजा देती है, जबकि वह अपने विचारों को आपके समझने के लिए खोलने से इनकार करती है। वह संचार में अराजकता पैदा करती है और फिर उस भ्रम का दोष आपको देती है। जब आप समस्याओं पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, वह भावनाओं से बात को टाल देती है। जब आप भावनाएं व्यक्त करते हैं, वह तर्क की मांग करती है। जब आप समाधान सुझाते हैं, वह लक्ष्य बदल देती है। जब आप स्पष्टता मांगते हैं, वह भ्रम प्रदान करती है। वह समझने की कोशिश नहीं कर रही, वह संचार के हेरफेर के जरिए नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही है। संचार की हत्यारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह आपको हर बातचीत में यह महसूस कराती है कि आपने कुछ गलत कहा, गलत समझा, गलत जवाब दिया। आप खुद को संपादित करने लगते हैं, अपने विचारों को सेंसर करने लगते हैं। उसके संचार जाल को ट्रिगर करने से बचने के लिए शब्दों पर सावधानी से चलने लगते हैं। स्वस्थ संचार में दो लोग एक दूसरे को समझने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जहरीला संचार तब होता है जब एक व्यक्ति गलत समझा जाना चाहता है और दूसरे व्यक्ति को गलतफहमी का जिम्मेदार ठहराता है। 5. संसाधन शिकारी। वह पुरुषों को नहीं देखती, वह संसाधन देखती है। वह चरित्र का मूल्यांकन नहीं करती, वह शुद्ध मूल्य की गणना करती है। वह दिलों से प्यार नहीं करती, वह पोर्टफोलियो से प्यार करती है। आपके लिए वह व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन शैली का अपग्रेड है जो होने वाला है। उसके दूसरे पुरुषों के बारे में बात करने के तरीके पर ध्यान दें। उसकी आकर्षण की कसौटी सुनें। देखें कि उसे क्या प्रभावित करता है और क्या निराश करता है। अगर उसकी बातचीत इस इर्द गिर्द घूमती है कि पुरुष क्या प्रदान कर सकते हैं, न कि वे कौन हैं, तो आप एक लेन देन विशेषज्ञ के साथ हैं। वह आपके साथ तब तक रहेगी जब तक आप उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं। जिस क्षण कोई बेहतर कार, बड़ा घर, ऊंची तनख्वाह या अधिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति सामने आएगा, आप पुरानी खबर बन जाएंगे। वह आपके साथ रिश्ता नहीं बना रही, वह आपको तब तक इस्तेमाल कर रही है जब तक कुछ बेहतर ना आए। संसाधन शिकारी खतरनाक इसलिए है क्योंकि वह पुरुषों को विशेष महसूस कराने में असाधारण रूप से कुशल होती है, जबकि वह उनका मूल्यांकन कर रही होती है। वह आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपको आपकी अनूठी खूबियों के लिए चुना गया है, जबकि वह वास्तव में आपके व्यावहारिक लाभों की गणना कर रही होती है। वह रोमांटिक छलावरण की मास्टर है जो अवसरवाद को प्यार की तरह दिखाती है। आप खुद को अपनी बाहरी उपलब्धियों के जरिए अपनी कीमत साबित करने की कोशिश में पाएंगे, न कि अपने आंतरिक चरित्र के लिए महत्व पाएंगे। आप उसकी उस फंतासी से प्रतिस्पर्धा करेंगे जो वह मानती है कि वह हकदार है, न कि उसकी सराहना करेंगे जो आप हैं। आप उसके सामाजिक उत्कर्ष के प्रदर्शन में अभिनेता बन जाएंगे, न कि एक वास्तविक रिश्ते में भागीदार। 6. ईर्ष्या की ड्रैगन। वह विश्वास नहीं करती क्योंकि विश्वास के लिए सुरक्षा चाहिए
और सुरक्षा के लिए आत्ममूल्य चाहिए जो उसके पास नहीं है। उसकी ईर्ष्या प्यार के बारे में नहीं है, यह मालिकाना हक के बारे में है। उसकी स्वामित्व की भावना देखभाल के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के बारे में है। उसकी शंका आपके व्यवहार के बारे में नहीं है, यह उसकी आंतरिक पीड़ा का आपके जीवन पर प्रक्षेपण है। यह धीरे धीरे शुरू होता है। दोस्तों के साथ बिताए समय पर छोटी छोटी टिप्पणियां, आपके बाहर जाने की बारंबारता पर आकस्मिक टिप्पणियां, आपने किसके साथ क्या किया, इस पर मासूम सवाल। वह अपने नियंत्रण को चिंता के रूप में, अपनी शंका को देखभाल के रूप में, अपनी ईर्ष्या को प्यार के रूप में पेश करती है। लेकिन ईर्ष्या एक कैंसर है जो असुरक्षा की अंधेरे में पनपता है। हल्की पूछताछ धीरे धीरे पूछताछ में बदल जाती है। आकस्मिक रुचि घुसपैठ भरी निगरानी में बदल जाती है। चंचल स्वामित्व गंभीर कैद में बदल जाता है। वह हर पल जानना चाहेगी कि आप कहां हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं। ईर्ष्या की ड्रैगन आपके रिश्ते की रक्षा के लिए आग नहीं उगलती, वह आपकी स्वतंत्रता को जलाने के लिए आग उगलती है। वह दूसरी महिलाओं को आपसे दूर नहीं रखना चाहती, वह आपको आपकी अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहती है। उसे आपका किसी और को खोने का डर नहीं है, उसे आपके ऊपर नियंत्रण खोने का डर है। 7. सहानुभूति का रिक्त स्थान। वह आपकी भावनाओं को महसूस नहीं कर सकती क्योंकि वह अपनी भावनाओं को महसूस करने में बहुत व्यस्त है। आपका दर्द उसकी भावनात्मक रडार पर दर्ज नहीं होता क्योंकि उसकी अपनी भावनाएं हमेशा अधिकतम तीव्रता पर प्रसारित होती हैं। आपकी जरूरतें उसकी जरूरतों के भारी शोर में गायब हो जाती हैं। आपकी समस्याएं उसकी समस्याओं की चकाचौंध में अदृश्य हो जाती हैं। जब आप दुखी होते हैं वह ऊब जाती है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं वह अधीर हो जाती है। जब आपको समर्थन चाहिए उसे ध्यान चाहिए। जब आपको समझ चाहिए उसे प्रशंसा चाहिए। जब आप डूब रहे होते हैं वह यह शिकायत करती है कि छींटों से वह गीली हो रही है। यह सिर्फ स्वार्थ नहीं है, यह भावनात्मक अंधापन है। वह सचमुच अपने अनुभव से परे देखकर आपके अनुभव को समझने में असमर्थ है। वह मनोवैज्ञानिक रूप से खुद से बाहर निकलकर आपके स्थान पर खड़े होने की क्षमता से वंचित है। वह अपनी ही दृष्टि के जेल में फंसी है और वह उम्मीद करती है कि आप भी वहां उसके साथ फंस जाएं। सहानुभूति का रिक्त स्थान ऐसे रिश्ते बनाता है जहां केवल एक व्यक्ति की भावनाएं मायने रखती हैं, केवल एक व्यक्ति की जरूरतें पूरी होती हैं, केवल एक व्यक्ति के अनुभव को मान्यता मिलती है। आप अपने ही रिश्ते में भावनात्मक नौकर बन जाते हैं, हमेशा समर्थन देते हुए कभी समर्थन पाए बिना, हमेशा समझते हुए कभी समझे बिना। 8. ध्यान की पिशाच। वह सिर्फ ध्यान नहीं चाहती, उसे जीवित रहने के लिए ध्यान चाहिए। ध्यान उसकी ऑक्सीजन है, मान्यता उसका भोजन है और केंद्र में रहना उसका प्राकृतिक आवास है। वह आंखें, कान और दिमाग को हथियाने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे इसके लिए उसकी गरिमा या आपके रिश्ते की कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। उसकी सोशल मीडिया उपस्थिति एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया प्रदर्शन है जो लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की फसल काटने के लिए डिजाइन किया गया है। हर फोटो अधिकतम प्रभाव के लिए गणना की जाती है, हर पोस्ट अधिकतम जुड़ाव के लिए इंजीनियर की जाती है, हर कहानी अधिकतम ध्यान के लिए बनाई जाती है। वह अपनी जिंदगी साझा नहीं कर रही, वह अपनी छवि बेच रही है। लेकिन ध्यान की पिशाच की भूख कभी संतुष्ट नहीं होती। कोई भी लाइक्स की संख्या उसके अंदर के रिक्त स्थान को नहीं भर सकती। कोई भी कमेंट्स की संख्या उसकी कीमत को मान्य नहीं कर सकती। कोई भी प्रशंसा का स्तर उसे पूर्ण महसूस नहीं करा सकता। वह आंतरिक खालीपन को ठीक करने के लिए बाहरी मान्यता का पीछा कर रही है और यह एक ऐसी दौड़ है जिसे वह कभी नहीं जीत सकती। जब आप उसके साथ होंगे, आप उसका ध्यान पाने के लिए उसके फोन से प्रतिस्पर्धा करेंगे। आप उसे उन हजारों अजनबियों के साथ साझा करेंगे जो उसकी छवि जानते हैं, लेकिन उसके दिल को नहीं। आप उसे दर्शकों के लिए प्रदर्शन करते देखेंगे, जबकि वह आपके लिए अपना सबसे खराब व्यवहार बचा कर रखती है। ध्यान की पिशाच की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह आपको अपने प्रदर्शन में सहभागी बनाती है। आप उसके शो में एक सहारा बन जाते हैं, उसके सोशल मीडिया कथानक में एक सहायक पात्र, उसकी सार्वजनिक छवि को बनाए रखने में एक बैकस्टेज सहायक, जबकि वह आपके निजी जीवन की प्रामाणिकता और अंतरंगता को खत्म करती है। सबसे खतरनाक महिलाएं इनमें से सिर्फ एक विशेषता नहीं रखती,
वे इन विशेषताओं के संयोजन से बने जहरीले कॉकटेल बनाती है, जो किसी एक घटक से कहीं अधिक घातक होते हैं। अपमान और दोषारोपण का मिश्रण, प्रतिबद्धता से डरने वाली जो संसाधन शिकारी भी हो, ईर्ष्या की ड्रैगन जिसमें सहानुभूति की कमी भी हो, ये संयोजन ऐसी मनोवैज्ञानिक जटिलता पैदा करते हैं जो सबसे मजबूत पुरुषों को भी पागलपन की कगार पर ले जा सकते हैं। आप सिर्फ एक प्रकार की विषाक्तता से नहीं जूझ रहे, आप कई रूपों से जूझ रहे हैं जो एक दूसरे को मजबूत और बढ़ा देते हैं। वह महिला जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेती लेकिन आपके ऊपर पूर्ण नियंत्रण की मांग करती है। वह जो अजनबियों से लगातार ध्यान मांगती है लेकिन आपकी भावनाओं के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाती। इन संयोजनों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि जहरीली महिलाएं शायद ही कभी स्पष्ट रूप से खतरनाक दिखाई देती हैं। वे अपनी सबसे अच्छी खूबियों को पेश करने में माहिर होती है, जबकि अपनी सबसे खराब प्रवृत्तियों को तब तक छिपाती है जब तक आप भावनात्मक रूप से निवेशित नहीं हो जाते। वे आपको आकर्षित करने के लिए पर्याप्त आकर्षक होती हैं और आपको नष्ट करने के लिए पर्याप्त जहरीली। अगर आप इन विवरणों में खुद को पहचान रहे हैं, अगर आप अपने रिश्ते को इन पैटर्न में देख रहे हैं, तो यह जान लें, विषाक्तता को पहचानना स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। आप भ्रमित, थके हुए या भावनात्मक रूप से सूखे हुए महसूस करने के लिए पागल नहीं हैं। आप कमजोर नहीं हैं कि आप जितना चाहिए था उससे ज्यादा समय तक रुके। आप मूर्ख नहीं हैं कि आपने सोचा कोई बदल सकता है। आप इंसान हैं और इंसान स्वाभाविक रूप से लोगों में अच्छाई देखने, परिवर्तन की उम्मीद करने, प्यार की शक्ति में विश्वास करने और घावों को भरने के लिए बने हैं। लेकिन कुछ घाव प्यार से ठीक नहीं हो सकते और कुछ लोग धैर्य से नहीं बदल सकते। कुछ परिस्थितियों में अधिक समझ की नहीं बल्कि अधिक सीमाओं की जरूरत होती है। अधिक करुणा की नहीं बल्कि अधिक आत्मसंरक्षण की जरूरत होती है। ग्रेट योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप जहरीले रिश्तों के पैटर्न को पहचानने और उनसे बचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नोटिफिकेशन बेल दबाएं क्योंकि अपनी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भलाई की रक्षा के लिए इन गतिशीलताओं के बारे में निरंतर शिक्षा जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण, आप ऐसी महिला के हकदार हैं जो आपकी खुशी को उतना ही महत्व दे जितना वह अपनी खुशी को देती है, जो आपके दिल का उतना ही ध्यान रखे जितना वह अपने दिल का रखती है, जो आपके रिश्ते में खालीपन के बजाय सहानुभूति लाए। आप ऐसी महिला के हकदार हैं जो आपके जीवन में जोड़े, न कि उससे घटाए, जो आपको ऊपर उठाए न कि नीचे गिराए, जो आपको लगातार चुने न कि आपको एक विकल्प बनाए रखे।